ब्रेक के बाद आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है उर्दू टीवी के इस खुसूसी और बराह रास्त प्रोग्राम खास मुलाकात में। आइए ब्रेक के बाद वापस आने के बाद एक कॉलर को हम शामिल करेंगे। हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कुकटपल्ली से बात कर रहे हैं। पहले आप अपनी टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल कम कर लें, क्योंकि आपके टेलीविजन की आवाज खुलने से डिस्टर्बेंस होगा। तो बताइए। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, जितनी तारीफ करे कम है जी। और ये अथर भाई की तो तारीफ इतनी से दुआ निकल रही, अल्लाह ताला इस अथर भाई को और हजारों लाखों को पैदा करे दुनिया में, उसके तारीफ नहीं करे। मेरे भाई की उम्र दराज करे, खूबसूरती उम्र ऐसी हमेशा बरकरार रहे मेरे भाई की। शुक्रिया। तो मेरे दो भाइयों को सपोर्ट कर देना, ऐसे दो भाइयों से ऐसे सपोर्ट आप ये करे तो एक का देख के एक दो सपोर्ट कर दे और पूरी तारीफ भी सुनाए तो अच्छा दिखा हमारे को। ठीक है, मालूमात हो गए। अब क्या बोलना मेरे भाई, फिर ऐसे कामयाबी तरह से पूरे हिंदुस्तान में जान दे के मेरे भाई मजलिस पार्टी की कामयाबी तरक्की हो के जहाँ देखे उधर बोल भाला हो जाके एक हो जाए। मेरे भाई से दुआ करे। और अथर भाई आपको तो बहुत ज्यादा एक कर रही नहीं, रमजान में बोर्ड पे आपको देखी तो मेरे अकबर भाई के छोटे भाई का शादी समझ गया। आप पूरी से तो मालूम पड़ा, इतनी खुशी हो रही मैं बोल सकती नहीं। शुक्रिया। उर्दू टीवी वालों से भी बोलने का है, इतने अच्छे प्रोग्राम डाले रमजान में, मौका ही नहीं मिला आपको तारीफ करने के लिए। पूरे स्टाफ को अल्लाह ताला क़यामत तक हमारे मजलिस पार्टी भी और हर उर्दू चैनल ऐसे चले दे। और मेरे दो भांजियां हैं मेरे भाई के बच्चे, 3 साल की 4 साल की। ठीक है, बेहद शुक्रिया हमारे इस बहन के कॉल करने का, जो जज्बे का। बेशक हमारा ये जो प्रोग्राम है वो पेश करने का भी मकसद यही है कि मजलिस की तारीख़ को बताएं, मजलिस के जो कारनामे हैं, मजलिस का जो सियासी ताकत है उसको बताएं। चलिए आइए एक और कॉलर को शामिल करते हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सैयद अजहर मदरसा मख्तर से बोल रहा हूँ, गवर्नर ऑफिस के सामने राजभवन में। जी बताइए मदर साहब, क्या सवाल है आपका? बस आपसे एक इल्तिजा है हमारी, आप मदरसा मख्ते में भी आप आइए, शुक्र गुजार रहेंगे हम आपका। अच्छी बात, ठीक है। मजलिस को लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, मजलिस के झंडे लहरा रहे हैं यहाँ पे, हम भी देखना चाह रहे हैं सागर साहब का झंडा यहाँ पे भी। बिल्कुल जरूर, आपके जज्बे की कदर करेंगे हम। क्या कहते हैं थर सर? जी, आप जो मख्ते से अभी कॉल किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जज्बे का, और इंशाअल्लाह ताला दुआ करिए। और हमारे सदर मोहतरम के नज़र में ज़रूर मख्ता का इससे पहले भी कॉल आया था, इस बार भी कॉल आया, और ज़रूर इंशाअल्लाह ताला वहाँ पहुँचेंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि मख्ता कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप वो दिमाग में मत रखिए। आपका मख्ता दारुस्सलाम से है और दारुस्सलाम आपके मख्ते के लिए है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वहां पर काम जोरों शोर से शुरू करिए। और तमाम इब्तिदाई सदरों से मेरी गुजारिश है और मेरी आरजू है कि इब्तिदाई सदर अपनी जिम्मेदारियों को समझे और दिल खोलकर आवाम की खिदमत में लग जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये चीज हम बराबर सदर मोहतरम तक अपील करेंगे। खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो आने वाला है मख्ता, जरूर हम उनके आप लोगों की तरफ से अपील करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनका जो फैसला रहेगा वो हमारे लिए हुक्म रहेगा। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपके जो जज्बात हैं उनकी हम कदर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो काम है मुसलमानों के लिए, जो काज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किया जा रहा है, उसको लेकर चलना बेहद ज़रूरी है। आइए एक और कॉलर को शामिल करते हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद फारूक बोल रहा हूँ मुशीराबाद। मोहम्मद फारूक मुशीराबाद से। जी फारूक साहब, खैरियत से हैं? भाई सबसे पहले देखिए बोलूँगा, काफी दिनों के बाद उर्दू टीवी के स्क्रीन के ऊपर हमारी अपनी जमात के ताल्लुक से बताने वाले को एक फिर से हाजिर हो गए। जी इसमें दरानी कोटा साहब आ रहे थे जी, लेकिन फिर दरानी कोटा साहब पता नहीं किसी नजर नहीं आ रहे। जी तो हम बहुत इंतजार में थे कि भाई कोई भी आए तो उर्दू टीवी के स्क्रीन पे जो हमारी अपनी जमात के ताल्लुक से हमको बहुत बड़ी नॉलेज फराहम करेंगे। बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल। और जहाँ तक मेरे को याद है तो जब में जलसा हुआ था जी, शायद गालिबन उसका मेंटेनेंस आप ही के हाथ से था जी, तो जलसा बहुत बेहतरीन था। उस जलसे के ताल्लुक से मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, क्या वो खिताब हमारी था, जिस वक्त बैठा हर कोई थामे जिगर को था, जालिम के हौसले भी तार हो गए और नौजवान कौम के बेदार हो गए। माशाअल्लाह। और ऐसे जलसे और ऐसे प्रोग्राम और ऐसी
चीजों को देख के बड़ी खुशी होती। उर्दू टीवी से मेरी यही दरख्वास्त है, अब जब सिलसिला फिर से शुरू हो गया तो ये नॉन स्टॉप फिर इलेक्शन तक कंटिन्यू चलने दीजिए। इंशाल्लाह आप भी अपने कॉल करने का सिलसिला जारी रखें। काफी दिनों के बाद आपके कॉल वसूल हैं हमारे फारूक साहब, जो कि रमजान के प्रोग्राम दीगर कारणों में भी शामिल होते रहते हैं। बेहद शुक्रिया आपके इन जज्बे का, जिस बात को आपने कहा कि इंशाल्लाह ऐसे हम प्रोग्राम्स मुनाकिद करेंगे अवाम के लिए, अवाम की खातिर ज़रूर हम ऐसे प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। आइए एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फरसान सर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम मिर्जा गौसजेब है। जी बताइए मिर्जा साहब क्या सवाल है? चलो फारूकी साहब के क्वेश्चन वगैरह चीटिंग अच्छे लगे हुए बहुत जी। और लेकिन एक चीज क्या है, वो तो और भी एमएलए वगैरह है ना, वो लोगों की तो फोटो वगैरह है ना। अच्छी बात है, ठीक है। आपके मशवरे पर भी हम बताएंगे अत्तर फारूकी साहब को। होर्डिंग्स लग रहे हैं, जिस तरीके से होर्डिंग लगा रहे हैं, होर्डिंग का मकसद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो आवाज़ है उसको आवाम तक बताएं। वो जिस तरीके से लगाया जा रहा है वो खैर बताएंगे कि वो इस बात पर भी गौर करें। आइए एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके अपनी टेलीविजन की आवाज़ को बंद कर लें, उसके बाद हमसे बात करें ताकि हम आपकी आवाज़ को अच्छे से सुन सकें। आप अपनी टेलीविजन की आवाज़ को कम कर लीजिए, उसके बाद हमसे बात करें। कर लीजिए जी। आपकी टेलीविजन की आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ हमको समझ में नहीं आ रही है। आवाज़ समझ में नहीं आई तो आपका फोन कट हो जाता है। बताइए क्या सवाल है आपका? मैं अख्तर फारूकी साहब को जी बताइए बताइए। जी जी अच्छी बात, ठीक है। हमारे भाई खैरताबाद से कॉल कर रहे थे, वो ये जज्बा देख के बड़ी खुशी होती नौजवानों में, और जिस तरीके से उर्दू टीवी का ये प्रोग्राम चल रहा है, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, इस बात का बहुत बहुत हमको एहसास हो रहा है कि आपकी खुशी हमको जीने नहीं देती, आपकी खुशी हमको चैन से बैठने नहीं देती। तबीयत चाहती कि दिन के 24 घंटे और खिदमत में लग जाए और आवाम का दिल जीत ले। हर सियासी जमात आकर आवाम को एक मौका दियो बोल रही है, मगर हमारे पास यहाँ पर मसला उल्टा है। हमारी पार्टी एक मौका दे रही है आपको, बिल्कुल अपने जमात के साथ जुड़ जाइए और जमात की ताकतों को बुलंद करिए, और इंशाअल्लाह ताला जहां जहां भी हमको जरूरत है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का जायजा लेना है हमको। आज हमारा एमएलए उस कॉन्स्टिट्यूंसी का है या नहीं है ये मत देखिए, ये जमात आपकी है, ये शहर आपका है। आपको मिलकर इस जमात को मजबूत करना है, और जिस जिस जगह भी हमारे मुसलमान भाई जरूरतमंद है, परेशान है, हमको उनकी परेशानी के लिए जरिया बनना है, और हमको उनकी मुसीबत को दूर करने के लिए जरिया बनना है। उनके जरूरियात के ऊपर अपनी नजर रखिए और बराबर उनसे मुलाकात करते रहिए, और दारुसलाम से कोई जाकर उनकी मुलाकात करेंगे तो बेशक उनका हौसला और बुलंद हो जाएगा। उनका हौसला ही हमारी ताकत है, और हमारी ताकत आपकी पुरसुकून की जिंदगी का मकसद है, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा काम चलते जा रहा है और चलते रहेगा। बिल्कुल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना ही मुसलमानों की आवाज़, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक हकीकी सेक्युलर पार्टी है। अगर हम देखें, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई गैर मुस्लिम भाइयों को मेयर बनाया। आज हम देखते हैं कई ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक हकीकी मानों में सेक्युलर जमात है। कई अगर आप जो लोग दारुसलाम नहीं आते हैं वो आए दारुसलाम में देखें कि क्या मंजर होता है, कैसे कैसे लोग आते हैं। तो इन हालात में हम कहेंगे कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे इस दुनिया की इमामत का। आइए मजलिस से जुड़े ज़रूर, इंशाअल्लाह आपके जो काम हैं वो मजलिस के काम है, ज़रूर इंशाअल्लाह उसको लेकर आगे बढ़ना। जैसा कि कैंपेनिंग जो चल रही है अत्तर फारूकी साहब की, जो कि नौजवाना ने मिल्लत को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करवाना, मजलिस में बताना। आइए एक और कॉलर को शामिल करते हैं, बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کو کم کر لیجیے, اس کے بعد ہم سے بات کر. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم خیرآباد سے بات کر رہے ہیں, شاہین بات کر رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کو کم کر لیجیے, ڈسٹربنس ہو رہا ہے, ورنہ آپ کے کال کو منقطع کر دینا پڑے گا مجبوراً. بتائیے کیا سوال ہے. فاروقی صاحب کو خیرآباد سے میرے سیٹ کو ٹھہرا گزارش ہے. یہ آپ کی گزارش ہے. یہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ تو سیاسی جگہ ہوں گی. یہاں پر ہمارا جو پروگرام پیش کرنے کا مقصد ہے کہ جو مجلس کی تاریخ ہے, مجلس کے جو مقاصد ہیں, مسجد کا جو سیاسی سفر ہے, کیا ضرورت ہے مجلس کی اس سیاسی طاقت کو آگے بڑھانا, سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا, ان چیزوں کو ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. جو سیاسی فیصلے ہوں گے وہ صدر محترم کریں گے, مجلس اتحاد المسلمین کریں گی. آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہوئے بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمر بات کر رہا ہوں. فاروقی صاحب جی بتائیے کیا سوال ہے. جی آج خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور ایک سجاد صاحب دے دیے مجلس کو. آپ کو دیکھ کے سجاد صاحب بھی یاد آ گئی ہم لوگ. اچھا اچھا اچھا, بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. بس ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ مدرسہ مکتے میں آئیے. بس یہاں پہ کانگریس ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہاں کے کام کچھ بھی نہیں ہو رہے. بس آپ سے یہ التجا ہے, آپ مکتے میں آئیے. بس ضرور آپ کے ہم بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ کا یہ اعتماد مجلس اتحاد المسلمین پہ, آپ کا یہ عقیدہ, جس طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں کہ مجلس وہاں پر آئیں گی تو آپ کے کئی سارے مسائل کے حل نکلیں گے. اور دوسری سیاسی جماعتوں میں یہ طور طریقے نہیں ہوتے. جس طریقے سے مجلس ایک ایک گلی کا, ایک ایک محلے کا اور ایک ایک بستی کا جو جائزہ لے کر, اور ایک ایک گلی کا انچارج بنا دیتی ہے, ایک ایک محلے کا انچارج بنا دیتی ہے, اور ایک ایک جگہ کا انچارج بنا دیتی ہے. جو مجلس کا ایڈمنسٹریشن ہے خدمت خلق کا, اور جو مجلس کا جذبہ ہے خدمت خلق کا, آپ وہ جس جگہ پہ کمی محسوس کر رہے ہیں. میری گزارش ہے آپ سے, آپ مایوس نہ ہو. انشاءاللہ تعالی آپ اپنی جگہ قائم رکھیے اپنے ارادے کو, اور اللہ سے دعا کریے. حالات بدلیں گے, اور حالات بدلیں گے تو ضرور مجلس کے قائد آپ کے گھر تک ضرور پہنچیں گے, اور آپ اپنی جگہ اپنے محلے کا جائزہ لے کر آپ مضبوط ہو جائیے. آپ میں جو جذبہ ہے وہ جذبہ نوجوان تک پہنچائیے. آپ میں جو جذبہ ہے اسی جذبے سے ایسے کئی ہزار اطہر فاروقی کو پیدا کر سکتے. یہ اطہر فاروقی ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, ہر گلی میں اطہر فاروقی بنے گا اگر ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ جماعت کو لے کر بڑھے گا. تو وہ خیرآباد نہیں بلکہ ہو گئی اور دوسری کانسٹیٹوینسی نہیں بلکہ ریاست تلنگانہ کے, ریاست آندھرا پردیش کے جتنے بھی مسلمان ایریا ہے اس ہر جگہ پہ میری یہ دعا ہے کہ میرے جیسا جذبہ, مجھ سے اچھا جذبہ رکھنے والے ایسے ہزار اطہر فاروقی کو پیدا کر دے, اور مجلس کا بول بالا ہو جائے. مجلس کا مستقبل تم ہو مسلمانوں, یہ ذہنات میں رکھ لیجئے. مجلس کا مستقبل تم سے ہے, مجلس تم سے ہے. تمہارا جذبے کو تم بلند کرو, تمہارے جذبے کو تم سینے کے اندر مت رکھو, تمہارے جذبے کو تم رگلے کے فریاد مت کرو. تمہارے جذبے کو پورا کرنے کے لیے تم خدمت خلق میں نکل جاؤ اور خدمت دل سے کرو. اور یہ کام خدمت جو ہے کسی کے گھر کا کام نہیں ہے, خود کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کے راستے کا کام ہے. جو لوگ اپنا مال, اپنا پیسہ, اپنی دولت اور اپنی جوانی خدمت میں خلق میں لگاتے ہیں, ان کا نگہبان اللہ ہوتا ہے. ان کے ساتھ غیر معمولی طاقتوں کے ساتھ وہ کام کا کام پہنچ جاتے ہیں. میری دعا ہے آپ اپنے جذبے کو کم مت کریے, اسی جذبے کو قائم رکھیے. انشاءاللہ تعالی یہ صدر صاحب کا جو فیصلہ رہے گا, صدر صاحب جو ڈیسائیڈ کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کے مقتے تک ضرور پہنچا جائے گا. یہ میری گزارش ہے. مقتے کے بہت سارے کالس ہو گئے اور ہم دوسری جگہ بھی دیکھنا ہے. بالکل بہت ضروری ہے کہ اور ایک دوسری چیز جو ہم گفتگو کریں گے ہمارے اس پروگرام میں, کہ جس طریقے سے سیاسی سفر شروع ہوا مجلس اتحاد المسلمین کا, سالار ملت کا, ملے پلی کے حلقے سے, ملے پلی ڈویژن سے کارپوریٹر کا سفر, ایک پارلیمنٹرین, ایک ایسا کامیاب سیاسی سفر سالار ملت نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیابی سے ہم کنار ہوئے. کئی تکلیفیں, کئی دشمنوں کی پالیسیوں کے باوجود ہی سالار ملت ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جس طریقے سے پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو, اسمبلی سے پارلیمنٹ تک, آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب کی آواز ایک ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز بن چکی ہے. کیسے آپ دیکھیں گے بیرسٹر صاحب کی؟ ہم کو اس چیز کو محسوس کرنا ہے. ہمارے صدر قائد علی جناب الحج اسد الدین اویسی صاحب
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये दो अलहदा जिम्मेदारियां हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक प्रेसिडेंट ऑफ AIMIM। ये इनकी काबिलियत के हम जितने चर्चे करें कम हैं, इनकी सलाहियतों के जितने चर्चे करें कम है। इनको जो दर्द है कौम का, इनको जो जज्बा है कौम के मुस्तकबिल का, अगर ऐसा जज्बे का सिर्फ 5% भी एक आम नौजवान में आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जो पूरे मुल्क में मजलिस का झंडा लहराएगा। अगर मुसलमानों तुमको चाहते हो, तुमको पसंद है मजलिस, तो तुम मजलिस ही बन जाओ। तुमको मजलिस के सदर पसंद है तो मजलिस के सदर के फुट स्टेप पे आप चलना शुरू हो जाओ। जिस तरीके से ऐवान पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से हक के लिए लड़ते हैं, मुसलमान के तासुफात के लिए लड़ते हैं, मुसलमान के परसेंट रिजर्वेशन कोटे के लिए जो लड़ते हैं, मुसलमान के मुस्तकबिल के लिए जो लड़ते हैं और मुसलमान को हक दिलाए बगैर बैठते नहीं है। पूरे ऐवान ऐसे पार्लियामेंट में एक मर्द मुजाहिदीन बात करते हैं और ऐवान के कई सारे मेंबर्स उनको बैठकर पिन ड्रॉप साइलेंस सुनते हैं। ये जज्बा क्या है, ये इरादा क्या है, ये क्या सोच है इनकी, ये क्या काबिलियत है इनकी, ये इनका मौजू क्या है और कितनी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कितना पॉलिटिकल साउंड है, कितना टेक्निकल साउंड है, कितना सियासी तौर पर इनको मालूमात है। ये कोई आम बात नहीं है। हमको कदर करना चाहिए ऐसे सियासी लीडर की, हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए दिल से। और जब तक हम हमारे सदर की इज्जत हमारे दिल में नहीं बिठाएंगे और हमारे सदर को हम दिल से नहीं चाहेंगे, जमात में काम करने का मजा नहीं आएगा। तुम जमात में काम करना चाहते हो, जमात के साथ जुड़ जाना चाहते हो, जमात की ताकत को बुलंद करना चाहते हो, तो हमारे सदर मोहतरम की हिदायतों को समझो, हमारे सदर मोहतरम के ख्यालात को समझो। जिस तरीके से उन्होंने काम करवाना चाह रहे हैं पूरे रियासत तेलंगाना में, रियासत आंध्र प्रदेश में, उसी तरीके से हमको फैल जाना है। जो जज्बा हमारे अंदर है, नौजवानों, तुम मुल्क का मुस्तकबिल हो, तुम मुसलमान कौम का मुस्तकबिल हो, तुम चाहे तो आने वाले वक्त को बदल सकते हैं, तुम आने वाले वक्त को बदल सकते हैं, ये मुझे यकीन है। और हैदराबाद का मुसलमान बहुत ताकतवर होता है, हैदराबाद का मुसलमान बहुत दुरंदेश होता है। हैदराबाद के मुसलमान से मेरी गुजारिश है कि तुम जमात के साथ जुड़ जाओ। देखो हमारी सियासी लीडर जिस तरीके से ऐवानों में लड़ रहे हैं, ऐवान पार्लियामेंट में, ऐवान असेंबली में, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को देखिए, जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब बात करते हैं तो किसी की मजाल नहीं होती बीच में उठकर एक सवाल करे, किसी की मजाल नहीं होती बीच में उठकर कोई डिस्टर्ब करे। अगर कोई डिस्टर्ब भी कर देते हैं तो उनको मालूम है उसको उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। जिस तरीके से जज्बा है अपने कौम को प्रेजेंट करने का, ये सच्चे कायद है। इनको जज्बा है जमात का, इनको मोहब्बत है मुसलमानों से, इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी फिक्रों में सियासी तब्दीलियां क्या ला सकते मुसलमानों के हक में। इनके सोच में हमेशा एक चीज बैठी हुई है कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात कैसा बढ़ सकेंगे, मुसलमानों के रिजर्वेशन कोटाओं को किस तरीके से बढ़ा सके, माइनॉरिटी फंड को किस तरीके से मुसलमानों के हक में उन तक पहुंचा जा सके, वक्फ बोर्ड की लाइनों को किस तरीके से महफूज कर सके। एक एक चीज पे नजर है। आज शहर हैदराबाद में, ना सिर्फ शहर हैदराबाद में बल्कि पूरे रियासत तेलंगाना और आंध्रा में जहां जहां भी इनकी जरूरत पड़ रही है, ये एक कंप्यूटर की तरफ पहुंच जा रहे हैं। डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट को बाद में मालूम होता है, हुकूमत आंध्र प्रदेश को बाद में मालूम होता है, पहले दारुसलाम में बात आती है। ये इनका नेटवर्क है, ये इनका जज्बा है काम करने का। जहां जरूरत पड़ती है वक्त से पहले अगर कोई पहुंचता है तो वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारकुन। वक्त से पहले कोई पहुंचता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कायद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का MLA MLC। ये जज्बा है काम का, ये सियासी लीडर होते हैं और हमको ऐसे सियासी लीडरों को सलाम करना चाहिए, ये उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से आगामी पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक के लिए जो बात करते हैं, जो लड़ते हैं पूरे ऐवान से, और चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठकर चुप सुनते हैं, स्पीकर बैठकर सुनते हैं और बहुत सारे कोर कमेटी बैठकर सुनती है, तो दिल चाहता है कि ऐसे सियासी लीडर पे कुर्बान हो जाए। हम सलाम करते हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब, तुम्हारी काबिलियत पर, तुम्हारे जज्बे पर। हम मर मिट भी जाएगा तो कम है उस जज्बे पर। मुसलमानों ऐसे लीडरों की तुम कदर करो, मुसलमानों तुम ऐसे लीडरों के साथ जुड़ जाओ, मुसलमानों तुम ऐसे लीडरों की ताकत को बुलंद करो, तुम दारुसलाम से अपना ताल्लुक पैदा करो, तुम दारुसलाम के साथ आकर देखो किस तरीके से काम हो रहा है। ये कोई सियासी जमात जैसा काम कर ही नहीं सकती। मैं लास्ट अपने डिबेट में भी यही बात किया था, लास्ट मेरे इंटरव्यू में यही बात किया था, किसी को दारुसलाम से अगर गलतफहमी है तो पहले अपना जहन को सीधा करे, जहन को सीधा करने से पहले आकर एक दो विजिट करे कि किस तरीके से काम हो रहा है, ये कौन काम करता है। मेरे भाई ऐसे सियासी जमातें यहां पर 5-6 है हमारे रियासत में। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर में आपको इतनी सर्विस मिलती है, आपको इतना अपनापन मिलता है। और ये जो लोग बोलते हैं मुस्लिम
एमआईएम कम्युनल पार्टी है, ये बिल्कुल सियासी तौर पर सियासी इल्जाम है। हमारी कोई पार्टी का मंसूबा कम्युनल नहीं है। हम हमेशा जमहूरी अंदाज में काम किए, हमारी सियासत तो हम हमेशा सेक्युलर बनाकर चले, उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह उसी पॉलिसी के ऊपर हमको कामयाबी मिल रही। हम नॉट ओनली खाली हमारे तौर पर हमारी कौम को नहीं बल्कि और पिछले तबकात को भी हम जोड़कर उनके हक के लिए भी ऐवानों में आवाज उठ रही है, ऐवान पार्लियामेंट में आवाज उठ रही है, ऐवान असेंबली में आवाज उठ रही है। दूसरे पिछले तबकात को भी हम मिला रहे हैं हमारे साथ और उनका भी हम दर्द महसूस कर रहे हैं और उनके साथ भी हम मौजूद हैं उनके दर्द दुख में। बेशक जिस बात को आपने कहा कि पार्लियामेंट सेशन में दौरान गुफ्तगू असदुद्दीन अवीसी साहब ने इस बात को उठाया कि जिस तरीके से SC ST को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं वैसे ही BC और SC को भी ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाए। नाज़रीन, अभी वक्त तो चला है उर्दू TV के इस खुसूसी और बराह रास्त प्रोग्राम ख़ास मुलाकात के इख्तिताम का। बातें तो ऐसी हैं कि और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हम बेहद मशकूर है अली जनाब मोहतरम अत्तर फारूकी साहब के, जिन्होंने अपनी बेहद मसरूफियत के बावजूद हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और कई ऐसी बातें जो नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तारीख से नावाकिफियत थी, आपने इंतहाई उम्दा अंदाज में आपने इसको बयान किया। तो इजाज़त दीजिए अपने इस मेज़बान दोस्त हाफिज शेख मोहम्मद को। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए उर्दू TV। इंशाल्लाह ऐसे ही हमारा ये जो सियासी और हमारे जो प्रोग्राम है इसकी कड़ियाँ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी पेश किए जाएंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।